मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 करीब है। ऐसे में हर वर्ग सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रख रहा है और आगामी जो सरकार बनेगी उससे भी कहीं ना कहीं वर्गों की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ ग्वालियर के ब्राह्मण समाज मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें वह किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सर बताइए, जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं इसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? सरकार तो जो जनहितैषी हो और ब्राह्मण समाज के लिए जो अपने मतलब कुछ कर सके उसके लिए। और ये 10% जो आरक्षण दिया उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कई पिछड़े वर्ग के ब्राह्मण भी, ये नहीं है कि सब संपन्न हैं, सामान्य तो इसका संपन्न नहीं, लेकिन उनके लिए भी कुछ सोचे सरकार। कई बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे समाज में, उनके लिए सरकार सोचे ऐसी जनहितैषी योजनाएं बनाए और सामाजिक कार्यों के लिए भी मतलब चेतना जगह है, ऐसी सरकार हम चाहते हैं सब। 20 साल का शासन बीजेपी को हो चुका है। ऐसे में ब्राह्मणों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, कुछ है आपके ध्यान? कोई खास योजना चलाई? ब्राह्मणों के लिए तो कोई योजना ही नहीं है सरकार की, आज तक कोई योजना नहीं है। अब आरक्षण की जो बात थी उसमें अभी कई ब्राह्मण समाज के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। 30% आरक्षण और कर दिया महिलाओं का, तो सारे ब्राह्मणों सवर्ण बर्तन मांजेंगे घर पे और लोग ये नौकरी करेंगे। तो किस तरह की अब सरकार से आप अपेक्षा तो करें? भाई सबको बराबर अधिकार दो ना। बेरोजगार हो रहे हैं बच्चे, क्या हो रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वो उसकी ये भी तो सरकार का दायित्व है ना कि ऐसी नीति बनाए वो कि समाज में वो आए। 2023 चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस भी तमाम वादे कर रही है अलग अलग वर्गों को लेकर, तो ब्राह्मण समाज कहाँ देखता है अपने आप को? कहीं नहीं देखता साहब, सब बच्चे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है और ना बच्चों को वो मिलती छूट हमारे को, इसलिए ब्राह्मण समाज सब पीछे। बीजेपी ने भी लगातार योजनाएं शुरू की हैं, कई सारे वर्गों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। इसमें ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं भी हैं, लाडली बहना योजना और भी कई योजना चला रही हैं, तो इसमें किस तरीके से देखते हैं? इसमें ब्राह्मण वर्ग की महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला। लाडली बहना में सिर्फ उनको मिला है लाभ जो जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है या जिनके पास अभी जैसे वादे किए थे कि साहब उनको हम जोड़ेंगे, उसमें नहीं जोड़ा गया कहीं भी, क्योंकि सामान्य रूप से सभी के पास, किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन है, तो उनको भी नहीं जोड़ रहे ना, उसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा। आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर ब्राह्मण समाज है उसको किस तरह की आप मांग करते हैं जो भी सरकार बने उससे? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ब्राह्मणों के हितों का बहुत ध्यान रखे। जो 10% आरक्षण दिया था वो भी आज तक अमल में नहीं आया है। ब्राह्मणों के बालक बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि ब्राह्मणों, हर समाज जो है ब्राह्मणों को ही निशाना बनाने में चूकता नहीं है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करता ही रहता है ब्राह्मणों को। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है जिसकी भी सरकार बने, लेकिन ब्राह्मणों के हितों का पूरा ध्यान रखे। सरकार सनातन धर्म की लगातार बात कर रही है, ब्राह्मण समाज है, क्यों अपेक्षित रहा कई सरकारों में? हम सरकार ये बीजेपी की हो जैसे कुछ कार्य किए हैं, जैसे राम मंदिर है और भी ये कुछ योजनाएं हैं वो भी अच्छी हैं और वो अच्छे कार्य किए हैं। और ब्राह्मणों के लिए जो आरक्षण था 10% उसको सभी के लिए समान किया जाए, सब बिल के लिए समान होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सभी समान होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैसा हो, सभी समान योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। 2023 का चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार हो जो सबके हित में काम करे, खास तौर से ब्राह्मणों के हित में काम करे। अभी तक जो योजनाएं बनी है वो सब योजनाएं अमल में नहीं आई। 10% आरक्षण का भी ये भी अमल में नहीं आया और बाकी ये कॉरिडोर बनाना, ये करना, ये तो चल ही रहा है। मंदिर का, राम मंदिर बढ़िया है, राम मंदिर बन गया, उज्जैन का भी महाकाल लोक बन गया, रतनगढ़, ये तो कुछ अच्छे काम भी हैं केंद्र के। आगे जो है ये सबसे बड़ी बेरोजगारी का वो है, सबसे बड़े उनको वो कम नंबर में ही हो जाते हैं, अपने पूरे नंबर चाहिए, उसमें भी कहीं छूट नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या मांग है और किस तरीके से किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एक तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, बेरोज़गार पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, रोज़गार के अवसर होना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुओं के हित में भी काम करे, बस यही अपेक्षा है।
किस तरह की मांग है? आगामी जो विधानसभा चुनाव है तो किस तरह की मांग करेंगे आप सरकार से? बोलो। अरे सरकार तो वही बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ काम हो, है ना, और हरजाती ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई हैं, है ना, तो उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये कहीं हरिजन एक्ट, कहीं फलाने, कितना मतलब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज़ पे। तो अपनी तो यही मांग है कि ब्राह्मणों का कोई ना कोई तो संरक्षक बने, है ना। तो अब आगामी चुनाव हैं, उसको देखते हुए समाज कोई प्रमुख मांग करना चाहे जो की सरकार में? प्रमुख को मांग यही है कि ब्राह्मणों का हित कोई देख ही नहीं रहा है। सारे जो है ब्राह्मणों के नाम पर बाबा बैठे हैं। अब मैं समाज का नाम नहीं लूँगा, वो काम सब ब्राह्मणों में कर रहे हैं, गाली ब्राह्मणों को दे रहे हैं। तुम छोड़ दो फिर इस काम को, इस तरफ ध्यान दो ना भाई। ये चाहते हैं हम तो किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? सरकार उसी की बनवाएंगे जो आश्वासन देगा कि हमारे हित में काम होगा। इस बार किसकी सरकार बनवाएंगे आप? सरकार किसी की भी हो, हमें तो ब्राह्मणों के हित में काम चाहिए। और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ, मंदिरों में अच्छे मंदिर हों, सब हों। वैसे व्यक्ति उन पर मंदिरों पर कब्जा करे हैं, कहीं कोई नाम ब्राह्मणों का होता है, ब्राह्मणों को गाली पड़ती हैं, ब्राह्मण कलंकित है। सभी के लिए समान आरक्षण होना चाहिए। बच्चे किसी के भी हों, सबके लिए समान होए, उनके भी लगें, ब्राह्मणों के लिए भी लगें। हम ये नहीं चाह रहे कि नहीं हमारे ही लगें, सबके समान होना चाहिए, उनके भी लगें, हमारे भी लिए, लेकिन आरक्षण सबके लिए एक सा होना चाहिए। ब्राह्मण समाज में सरकारी नौकरी और रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं खास तौर पर? ब्राह्मण समाज के लिए भाई सरकार को काम करना चाहिए। एक तो ये आरक्षण वाकई में ख़त्म होना चाहिए। मेरा बच्चा आज 90% ला रहा है, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। दूसरा बच्चा जो 40% ला रहा है, उसको सिलेक्शन हो रहा है। तो ये असमानता का जो है ना, वो ख़त्म। प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है ये आरक्षण? वो क्यों नहीं लागू करते हैं? भाई सरकारी नौकरी में ही क्यों है? एक समान रखो ना आप सबको। तो आज जो अपन देख रहे हैं कि सब पुल बन गया, 1 साल में टूट गया। इसलिए टूट गया कि वो शिक्षित नहीं है। सिलेक्शन हो गया लेकिन शिक्षित नहीं है उस हिसाब से। दावे कर रही है, चुनाव भी नज़दीक है, बदलाव होना तो चाहिए। कैसा क्या उसमें क्या बदलाव सोचते होना हैं? कौन सी सरकार बनवाएंगे इस बार? आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो जो सनातन की रक्षा करेगा उसकी सरकार बनवाएंगे। हालांकि मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने अच्छी जो है ये काम किए हैं। 370 हटवाई कश्मीर में, जो कभी कांग्रेस ने नहीं हटवा पाई हैं, और सनातन के विरोध में ही रही हो हमेशा। तो जो सरकार जो है अगर अच्छा काम करेगी तो इस बार फिर जो है जो ब्राह्मणों के हितों को रक्षा करेगी उसी की सरकार बनेगी। तो ये थी ग्वालियर के ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हमारे साथ। उनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन के मुद्दे पर वह बीजेपी सरकार के साथ है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी वह सरकार बनाएंगे यह अभी तक उन्होंने गुप्त रखा है। ग्वालियर से TV9 डिजिटल के लिए धर्मेंद्र शर्मा।